अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का मैं खैर मकदम करता हूँ। QNS के न्यूज़ पोर्टल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिजबल इलाके में। जिजबल इलाका त्राल के एक पहाड़ी के दामन में बसा हुआ है। ये जो हम आपसे ये कहानी बयां करने जा रहे हैं, ये एक दर्द भरी कहानी है। ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ इस वक्त कोई नहीं रह रहा है। कभी ऐसा भी था कि यहाँ पे 6 लोग रहते थे। 6 लोग में एक दादाजी थे, एक वालिद थे, एक चाचा थे, एक माँ थी, एक अशरफ था और एक शबीर था। आज ये घर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो हमारे जम्मू कश्मीर के हालात 30 साल से रहे, उन 30 सालों के हालात में इस घर के दादा को, वालिद को और चाचा को अपने हत्थे चढ़ा दिया और पीछे छोड़ दिया शबीर को, अशरफ को और एक माँ को। शबीर की उम्र उस वक्त 3 साल थी और अशरफ की उम्र उस वक्त 2 साल थी। तन्हे तन्हा इस सुनसान जगह में छोड़ के कैसे उसने अपनी जिंदगी गुजारी, इस तरह उन बच्चों को खिलाया, पढ़ाया और इन बच्चों की परवरिश करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। माँ इन बच्चों को पढ़ाने के लिए नीचे गाँव में जाके लोगों के घरों में काम करती है और इन 2 बच्चों को 8वीं जमात तक इसी गांव में पढ़ाती है। लेकिन हालात और दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। बच्चों का जहन देख के माँ ने फैसला किया कि मैं त्राल जाके किसी इदारे में काम करके इन बच्चों को आगे पढ़ाना चाहूँगी। इस दौरान इस माँ की क्या हालत हुई है वो या तो खुदा जानता है या वो माँ जानती है। यहाँ से वो पलायन करती है और त्राल चली जाती है। त्राल में एक दारुल उलूम में वो काम अपना शुरू करती हैं और अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। और उन बच्चों ने भी उस माँ की उस मेहनत को ज़ाया होने नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं शबीर अहमद की और मोहम्मद अशरफ की। दोनों इस वक्त पढ़ाई में टॉपर है। गांव में गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की, कोई कोचिंग नहीं। किस तरह उन्होंने पढ़ाई हासिल की ये अशरफ और शबीर ही जानते हैं और या उनकी माँ जानती है। शबीर अहमद जो हमारे स्कूल के एक होनहार बच्चे निकले हैं यहाँ से, वो पहले से ही अच्छे जहानत के मालिक थे और मगर उनका जो घरेलू जो माहौल था वो बहुत बैकवर्ड था। तब भी उस माहौल में होके भी उनमें करेज थी, पढ़ने की सलाहियत थी जिस वजह से वो आगे चल सके। जहाँ तक उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का ताल्लुक है, वहाँ उनके घर में माँ थी, उनका बाप पहले से मर चुका था, दादा वो भी मर चुके थे, अंकल वो भी मर चुके थे किसी वजह से। मगर तब भी उनकी माँ का अहम रोल रहा है उनकी पढ़ाई में। और वो उनकी माँ जो थी वो घर घर जाके चावल वावल साफ़ करती थी। उससे जो पैसा मिलता था और उसको ऐसे उन पे खर्च करके उनको यहाँ तक लाया है। शबीर अहमद गुजर एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बहुत मुफलिसी में वो हमारे स्कूल में आ रहा था और बहुत काबिल और ज़हीन लड़का है। हमने बहुत मुश्किलात की, बहुत मजदूरी करी है, लकड़ी काट के लाती थी गांव में, इसी तरह पाला हम। बच्चे थे, शबीर अहमद थे 2 साल के, मोहम्मद अशरफ था 8 महीने की। बहुत सख्ती थी घर में, वहाँ से मजदूरी मैं नहीं कर सकी। मैंने बोला मैं यहाँ रहूँगी। मैंने सोचा मेरे बच्चे काबिल बनने चाहिए, बहुत काबिल। मैं इसीलिए मजदूरी निकली। मैंने निके बचपन में सोचा मेरे ये बच्चे पढ़ने चाहिए, असल बहुत काबिल बनने चाहिए। घास काटने जाती थी, मकान के काम पर जाती थी। तो मैंने इसको बोला मोहम्मद अमीन को, पापा जी को, मैं वहाँ आऊँ, मैंने ताकत यहाँ नहीं है मजदूरी करने के लिए, मैं वहाँ जाऊँगी। कितना खुश हो आप? मैं बहुत खुश हूँ। अब क्या चाहती हैं आप?
मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छे बनने चाहिए। मैं जाती थी स्कूल में, मेरे बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, मैं पूछती थी ये पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, वो बोलता था ये बहुत काबिल है। सर सबसे पहले हम घर में 3 हैं, मेरी मम्मा और मेरे छोटे भाई और मैं हूँ सर। मेरे पापा की डेथ 2003 में हो गई थी और मेरी डेट ऑफ बर्थ 2000 है सर। तो उसके बाद हमने मिडिल स्कूल में मतलब नर्सरी से लेके 8th क्लास तक वहीं पे किया है। जो हमारा गांव है वहीं पे मिडिल स्कूल है, वहीं पे हमने किया। उसके बाद सर मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे हाई स्कूल में, वहीं हमारे नज़दीक गांव पड़ता है उसमें, वहाँ पे मैंने 9th और 10th किया। उसके बाद मैंने त्राल में जाके एडमिशन लिया है, वहाँ पे हायर सेकेंडरी बॉयज़ हायर सेकेंडरी त्राल में मैंने 11th का किया है। और फिर माइग्रेशन करके 12th का मैंने वहाँ पे किया सतूरा में सर, सतूरा हायर सेकेंडरी में। माइग्रेशन इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा लगता था, उसकी वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे किया, वहाँ पैदल जाना पड़ता सर। उसके बाद सर 12th करके मैंने सर यहाँ पे प्रेपरेशन किया खुद सर, इसकी मतलब एंट्रेंस की, JEE मेंस की। और उसके बाद मैंने ये JK CET भी दिया सर। JEE मेंस में सर मेरी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने JEE एडवांस देना सर, उसके लिए मेरे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था सर, इसलिए मैंने वो ख्वाब छोड़ दिया वहाँ पे। NIT में मेरी सिलेक्शन हो गई थी, वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वो भी मैंने छोड़ दिया था सर। उसके बाद मैंने सर ये एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर वहाँ पे सिलेक्शन हो गई थी, वहाँ भी मैं नहीं गया सर। उसके बाद मैंने ये दिया था JK CET एंट्रेंस, उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सर ये इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद मेरी एडमिशन सर हो गई थी GCT जम्मू में सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वहाँ पे मैंने एडमिशन किया, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि नहीं मैं ये अफोर्ड नहीं कर पा रहूँगा, मतलब ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक है मेरा, तो इसलिए मैंने वहाँ जाके एडमिशन कैंसिल करवाया और फ़ी रिफ़ंड करवाया वापस। उसके बाद मैंने सर सेकंड काउंसलिंग में मेरा यहाँ पे GCT गांधरबल नज़दीक पड़ता है सर, वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सर एडमिशन हुआ। उसके बाद फ़ी भी वो फिर मैं खुद मैनेज करता था सर, मम्मा भी थोड़ा सा और मैंने थोड़ा मतलब खुद भी मैनेज किया है। मतलब रूम रेंट पे लिए वहाँ पे, मतलब हॉस्टल नहीं था उस वक्त सर। जब रूम रेंट पे लिया सर, उस वहाँ पे किराया होता था लगभग 1-2 हज़ार। उसके बाद मैंने प्लस उसको 500 to 800 या 1000 मैक्सिमम सर खर्चा किया है खाने पीने का। बाकी वो बाहर जब किराए के लिए निकलते थे, किराया मुश्किल से होता था यहाँ घर पहुँचने के लिए, रास्ते में ऐसे ही सुबह निकलता था खा के, वहाँ से फाके मतलब घर पहुँचते थे वैसे। तो सर ऐसे ही मैंने BTech आज तक किया है, तो अब बहुत मुश्किल से किया सर, एफर्ट बहुत मुश्किल से सर, ये बहुत मुश्किल से। उसके अलावा सर ऑप्शन था ही नहीं, तो मैनेज करना पड़ता था, इसलिए सर उसके मैंने किया सर। ये 2018 में मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पे, 2019, 20 और 21 आज तक मतलब सर मैंने ऐसे ही मैनेज किया। आज मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है, अब मेरे 7th और 8th सेमेस्टर, तो उसके बाद कंक्लूड हो जाएगी डिग्री। वैसे जब क्लास में जाते थे तो मेरे साथ जो लड़के आते थे उनके पास मतलब वो इतने मतलब श्रीनगर से आते थे सर वहाँ पे, तो उनके पास स्विफ्ट गाड़ी होती थी, मतलब ऐसे मतलब उनको देख के थोड़ा सा तो होता था अंदर से कि नहीं मैंने बहुत मुश्किल किया है, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे। लेकिन फिर उनके साथ मिल के मुझे लगता था नहीं मैंने बहुत कुछ किया है, तो फ़ख्र महसूस होता था, इसलिए ऐसे कर लेता था मैं सर। मेरा ख्वाब बहुत ऊंचा था सर, बहुत ज़्यादा। उसके बाद सर मैंने ये JK SSB क्लास 4 का एग्ज़ाम दिया था सर, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो आज मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया उसमें सर एज ए हॉर्टिकल्चर में सर, क्लास 4। तो ये भी इसी वजह से कि मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक है, इसलिए किया मैंने, वरना मेरा ख्वाब तक BTech करके आगे बढ़ना था सर। अब मैं ज्वाइन भी कर रहा हूँ यहाँ से, तो वहाँ से देखते हैं सर क्या होता है। फिर बहुत सारे लड़के हैं मतलब जो पढ़ना चाहते हैं और उनके पास पोटेंशियल भी है पढ़ने के लिए, लेकिन बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका बहुत वीक होता है, इसलिए वो अपने ख्वाब पूरा नहीं कर सकते हैं। वरना मैंने एडमिशन सर इसमें JEE एडवांस में मैंने एग्ज़ाम दे के सर IIT में मेरा टारगेट था पहले सर 11th क्लास से, लेकिन बस सबसे मेन मसला ये है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक था। इसीलिए बहुत सारे लड़के हैं उनका भी ऐसे ही होता है सर, बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो अपने ख्वाब छोड़ देते हैं बाद में सर।